चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, इतिहास के उस दिन पर जिसे शायद धरती का सबसे बुरा दिन कहा जा सकता है। ये कहानी है उस महाविनाश की जिसने इस ग्रह के सबसे ताकतवर जीवों डायनासोर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जरा सोचिए अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन के बारे में। शायद कोई ऐसा दिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो, पर क्या हो अगर एक दिन ऐसा आए जो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि इस पूरी धरती पे मौजूद जिंदगी के लिए सबसे बुरा दिन हो। उस दिन भी सूरज वैसे ही निकला था, हवाएं भी वैसे ही चल रही थीं, बिल्कुल एक तूफान से पहले की शांति की तरह। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो उस महाविनाश से ठीक पहले हमारी दुनिया आखिर दिखती कैसी थी? सच कहूं तो ये एक ऐसी जगह थी जिसे हम आज शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। ये क्रिटेशियस पीरियड का आखिरी दौर था और धरती सच पूछिए तो एक जन्नत थी। हवा में आज से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन थी और जंगल, अरे जंगल तो इतने घने थे कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। और इस जन्नत पर राज कौन कर रहा था? डायनासोर्स, पूरे 16 करोड़ सालों से। और देखिए उस दुनिया का बेताज बादशाह टी-रेक्स, 40 फीट लंबा और दांत ऐसे कि हड्डियों को चकनाचूर कर दें। वो भी उस सुबह अपना शिकार कर रहा था। उसे क्या पता था कि ये सूरज वो आखिरी बार देख रहा है। नीचे धरती पर तो सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन ऊपर अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में एक खामोश कातिल दबे पांव आ रहा था। ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, ये एक एस्ट्रॉइड था। मतलब अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक पूरा का पूरा पहाड़, चौड़ाई करीब 15 किलोमीटर। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। और इसकी रफ्तार दिमाग चकरा जाएगा सुनकर। 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब सांस लेने जितनी देर में तो ये सैकड़ों किलोमीटर पार कर जाता था। अंदाजा देने के लिए एक राइफल से निकली गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेज। इतनी रफ्तार के दिल्ली से मुंबई पहुंचने में से शायद 1 मिनट भी ना लगता। और सबसे भयानक बात क्या थी? डायनासोर्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके पास ना कोई नासा था, ना कोई टेलीस्कोप। उन्हें कोई चेतावनी नहीं मिली। मौत सिर पर थी और वो बेखबर थे। अब कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां सब कुछ किस्मत का खेल बन गया था। एस्टेरॉयड अब धरती के खिंचाव में आ चुका था, उसे टकराना ही था, लेकिन कहां और कब, इसी में सब कुछ छिपा था। वैज्ञानिक इसे डायनासोर्स की सबसे बड़ी बदकिस्मती मानते हैं। सोचिए अगर ये एस्टेरॉयड सिर्फ 30 मिनट, जी हां सिर्फ 30 मिनट पहले या बाद में आता तो ये गहरे समंदर में गिरता। हाँ, जबरदस्त सुनामी आती, लेकिन वो जानलेवा धूल और गैस नहीं उठती जिसने पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो दिया, और डायनासोर्स शायद बच जाते। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। धरती अपनी धुरी पर घूम रही थी और एस्टेरॉयड का निशाना बन गया आज का मेक्सिको। और ये जगह टक्कर के लिए दुनिया की सबसे खराब जगह थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के पानी में, यहाँ के चट्टानों में सल्फर भरा पड़ा था। ये बिल्कुल बारूद के ढेर में माचिस फेंकने जैसा था। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। नीचे धरती पर डायनासोर्स ने आसमान में कुछ अजीब देखा। एक दूसरा सूरज जो हर पल बड़ा और ज्यादा चमकीला होता जा रहा था। जैसे ही उस एस्टेरॉयड ने हमारे वायुमंडल में एंट्री ली, वो सूरज से 10 गुना ज्यादा चमकने लगा। जिसने भी उस तरफ देखा होगा वो उसी पल अंधा हो गया। तो इतनी जबरदस्त रफ्तार से आते हुए उस विशालकाय पत्थर को पूरा एटमॉस्फेयर पार करके जमीन से टकराने में कितना वक्त लगा होगा? सोचिए जरा, सिर्फ 3 सेकंड, बस 3 सेकंड और दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिस पल इसका अगला सिरा जमीन से टकराया, उसका पिछला सिरा अब भी उतनी ऊंचाई पर था जहां आज हवाई जहाज उड़ते हैं। मतलब ये कितना विशाल रहा होगा। टक्कर होते ही जमीन का वो हिस्सा भाप बनकर उड़ गया। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। इस टक्कर से जो एनर्जी निकली वो हमारी सोच से भी परे है। 10 अरब एटम बॉम्ब के बराबर। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उससे अरबों गुना ज्यादा ताकतवर धमाका सिर्फ एक पल में। धमाके ने खरबों टन पिघली हुई चट्टान को सीधा अंतरिक्ष में फेंक दिया और फिर वही पिघली हुई चट्टान आग के गोलों की तरह पूरी दुनिया पर वापस बरसने लगी। इसी को कहते हैं थर्मल पल्स। और इसका नतीजा
नतीजा ये हुआ कि पूरी धरती का आसमान एक बहुत बड़े पिज़्ज़ा ओवन में बदल गया। हवा का तापमान अचानक बढ़कर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जो डायनासोर टक्कर वाली जगह से हजारों किलोमीटर दूर थे ना, वो भी इस जानलेवा गर्मी में जिंदा भुन गए। और नतीजा ये हुआ कि दुनिया के 70% जंगलों में एक साथ आग लग गई, इतिहास की सबसे बड़ी आग। और जब आग की लपटें शांत भी नहीं हुई थी कि एक शॉकवेव आई, आवाज की रफ्तार से भी तेज, जिसने अपने रास्ते में आई हर चीज को तहस नहस कर दिया। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये सिर्फ 30 मिनट का ही तो फर्क था, किस्मत का एक छोटा सा खेल। अगर डायनासोर बच जाते तो क्या हम इंसान कभी इस दुनिया में आ पाते? तो क्या हमारा अस्तित्व उनकी बदकिस्मती का नतीजा है? सोचने वाली बात है ना?